हेलो फ्रेंड्स। दुआ करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे। आपके सामने फिर एक वीडियो के साथ, कुछ विचारों के साथ, और आशा करता हूँ आपके अंदर सकारात्मकता होगी, पॉजिटिविटी होगी और आप एक्टिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे। दोस्तों, आज मैं भाग्य और प्रबल इच्छा से प्रेरणा शक्ति कैसे मिलती है उसके बारे में बात करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेलना छोड़ दिया और उसने मौज मस्ती छोड़ दी दोस्तों। उसने ग्रंथों का ज्ञान लिया और नई बातें सीखी दोस्तों। वो बढ़ता रहा मन में वो बढ़ता रहा वो बढ़ता रहा छोटी सी सफलता के लिए। मन में विश्वास और हिम्मत लिए वो बढ़ता रहा, और एक दिन वो सफल हुआ तो लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा दोस्तों। तो दोस्तों, किस्मत और तरक्की ऐसे ही नहीं मिलती है दोस्तों। जब तैयारी और अवसर साथ मिलते हैं तो किस्मत किस्मत बनती है दोस्तों। कोशिश और तैयारी सहयोग नहीं है। जब इन दोनों का जब मेल होता है दोस्तों, तब ये मूल्यवान बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा प्रबल इच्छा और प्रेरणा शक्ति। दोस्तों, अगर हम पढ़ना चाहें ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो जिनके बहुत ज़्यादा असमर्थता थी उनकी, मगर फिर भी वो कामयाब होना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी प्रेरणा अपनी को प्रेरणा शक्ति को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त करी और आगे आगे बढ़े दोस्तों। उन्होंने उनके मन में था कि हम कामयाब होंगे, सफल होंगे, और इच्छा शक्ति और प्रेरणा शक्ति से वो आगे बढ़े दोस्तों। इच्छा शक्ति के बल पर एक उनकी जिंदगी में एक उद्देश्य था। वो सफलता चाहते थे और मेहनत करके कामयाब होना चाहते थे। शारीरिक असमर्थता होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को साबित किया। वो अपनी प्रेरणा शक्ति से आगे बढ़े, कामयाब हुए दोस्तों। सफलता सारी बाधाओं के बाद मिलती है। उन्होंने इसको सफलता को प्राप्त किया और वो आगे बढ़े और कामयाब हुए दोस्तों। एक प्रबल इच्छा शक्ति, प्रेरणा शक्ति के द्वारा ही उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करी, सफल हुए और उन्होंने दुनिया को दिखाया दोस्तों। इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे सिग्रसित विल्मा रोलक ने 1960 में ओलंपिक में तेज दौड़कर 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। सैली बॉन 5 साल की वो बच्ची थी जो कि पोलियो से ग्रस्त थी। उसने अपनी शक्ति को प्राप्त किया और ओलंपिक में सबसे तेज तैरने का ओलंपिक खिताब अपने नाम किया दोस्तों। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी प्रेरणा शक्ति से दुनिया में अपना नाम किया, अपने आप को कायम किया, अपने आप को बताया दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपनी प्रबल इच्छा को प्रेरणा शक्ति में बदलता है। और कुछ ना होने के बावजूद भी, कुछ संसाधन ना होने के बावजूद भी, या शरीर से किसी को लकवा है, किसी को पैर जले हुए दोस्तों, मगर उन्होंने दौड़कर दुनिया में स्वर्ण पदक जीतकर अपना नाम किया, अपना नाम कमाया है दोस्तों। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, भाग्य से भाग्यशाली कैसे बन सकते हैं, और यही मैं बताने की कोशिश की है दोस्तों इन बातों में, कि इंसान अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से जो इस दुनिया में पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल कर सकता है, उसमें सफल हो सकता है, उसमें कामयाब हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों, सफलता के लिए कुछ बातें हैं। हमें हमेशा जीतने के लिए खेलना चाहिए दोस्तों। हमें हमेशा दूसरों की गलती से सीखना चाहिए दोस्तों। हमें ऊंची सोच रखनी चाहिए दोस्तों। और हमें अगर कुछ मिलता है तो उससे ज़्यादा देने की इच्छा रखनी चाहिए दोस्तों। और जहाँ हम कुछ ना दे सके तो वहाँ से मिलने की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। सफलता लोगों ने मेहनत करके अपने आप को प्रूफ करके, विकलांग होने के बावजूद भी बहुत से लोगों ने इस दुनिया में अपना नाम कमाया है, अपने दुनिया को अपना एग्जाम्पल दिया है, दुनिया को बताया है कि हम ये भी कर सकते हैं दोस्तों। पैर ना होने के बावजूद भी लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया है, जीते हैं, ओलंपिक जीता है दोस्तों।
आंखें ना होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं दोस्तों जो वो सफल रहे हैं। कानों से कम सुनाई होने के बावजूद भी दोस्तों उन्होंने काफ़ी प्रयोग किए हैं, काफ़ी उदाहरण मिले हैं। उन्होंने दुनिया को लाइट दी है, दुनिया को टेलीफोन दिया है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, वो बताते हैं कि वो रुड़की आईआईटी में पेपर देने गए। पेपर देने के बाद वो वहाँ फेल हो गए दोस्तों। तो फेल होने के बाद वो क्या, इन्होंने सोचा कि मैं घर कैसे जाऊंगा, कैसे बताऊंगा, कुछ ऐसा ही था। थोड़ा सा कंफर्म है मुझे, मैं बताना। तो वो किसी पहाड़ी पे खड़े होकर कूद के मरने के लिए तैयार हो गए दोस्तों। मगर वहाँ कोई साधु या संत कोई ऐसा आया तो उसने उसने उनसे कहा, हो सकता है इससे ज़्यादा तुझे मिले, इससे ज़्यादा तू आगे जाए दोस्तों। तो दोस्तों हमारे देश के वो सबसे बड़े साइंटिस्ट बने, हमारे देश के राष्ट्रपति बने, हमारे देश के मार्गदर्शक बने, और दुनिया में भी उन्होंने नाम कमाया दोस्तों। अब्दुल कलाम जी को हर कोई जानता है दोस्तों। तो दोस्तों कहीं असफलताओं से हमें मायूस नहीं होना चाहिए, असफलताओं से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें तरक्की के तरीके के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और कामयाबी के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हो सकता है हम आज असफल हो जाए, उसके बाद ऊपर वाले ने या हमारी मेहनत से हम इससे भी ज़्यादा कामयाब हो जाए दोस्तों। और ये भी कि अगर हमें जो मिले उससे हम थोड़ा ज़्यादा देने की कोशिश करें दोस्तों। अपने अंदर हमेशा सकारात्मकता रखें दोस्तों, अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रखें दोस्तों, और हमेशा ये रखें कि हाँ, आज नहीं तो कल ये होगा, हर हाल में होगा, जरूर होगा दोस्तों। ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे तो भाग्य से भाग्यशाली भी बनेंगे, और इच्छाओं को प्रबल करते हुए हम तरक्की भी करेंगे, अपने विचारों को आगे भी बढ़ाएंगे दोस्तों, अपनी कामयाबी को दिखाएंगे भी दोस्तों, अपनी कामयाबी को बताएंगे भी दोस्तों कि हमने ऐसा किया है, हम यहाँ पे आकर कामयाब हुए। आज हम औरों के लिए बता रहे तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई हमारे बारे में बताए दोस्त कि ऐसा करा। जैसे कि बताते हैं धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे सर्विस करते थे, ये मैंने सुना है। ये मैं पूरी तरह से प्रूफ या पूरी से नहीं बता रहा। वो इंडिया में पेट्रोलिंग में उनसे बड़ा कोई किंग नहीं हुआ, उनसे बड़ा कोई आगे नहीं बढ़ा। आज अंबानी ग्रुप इंडिया में ही क्या विदेशों में भी नाम है उसका। मुकेश अंबानी उनके लड़के हर कोई जानता, आप भी जानते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों कामयाबी मिलती है, जरूर मिलती है। भाग्य भी बदलता है, भाग्य से भाग्यशाली भी बनते हैं, मगर वही कि उसने दिन भर मेहनत की, रात भर मेहनत की, उसने खेलना छोड़ दिया, उसने छुट्टियां बिताना छोड़ दिया, उसने मौज मस्ती करनी छोड़ दी दोस्तों, जरा सी सफलता प्राप्त करने के लिए, और वो कामयाब हुआ। लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा दोस्तों। तो यही है, जब तक हम किसी काम को करेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, उसके विचार नहीं करेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे, तो दोस्तों हम कामयाब नहीं होंगे, हम सफल वो नहीं हो पाएंगे दोस्तों। जब तक हम भाग्य को अपनी मेहनत के द्वारा नहीं लेकर आएंगे तो भाग्य भी हमारे काम नहीं आएगा, भाग्य भी हमारे साथ नहीं चलेगा। मेहनत बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हर चीज़ के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, बढ़ते रहिए, चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाब होते रहिए, तरक्की करते रहिए, भाग्य से भाग्यशाली बनिए दोस्तों, और सफलता असफलताओं से सफलता की तरफ जाइए दोस्तों। अपनी इच्छा शक्ति से जो इंसान ना कर से आप करके दिखाइए दोस्तों, तो हर हाल में आप कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और अपनों को भी आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिला के सबका यही बात है कि जब तक हम जीवन में कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक जीवन में हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हमें सफलता नहीं मिलेगी, हम कामयाब नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही बताने का मेरा मकसद है, कामयाब रहिए, मेहनत करिए, बढ़िए, आगे चलिए, मगर मेहनत भी गधे की तरह नहीं, रेस में दौड़ने वाले घोड़े की तरह कीजिए, जो कुछ सेकंड आगे होके वो विजेता बनता है, सफल होता है और आगे बढ़ता है दोस्तों। तो ऐसे ही बढ़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही कामयाब होते रहिए। आज नहीं तो कल हम तरक्की करेंगे दोस्तों, हम कामयाब होंगे दोस्तों, हम सफल होंगे दोस्तों। मन में सकारात्मकता हमेशा रखो, दिमाग को अपने को ठंडा रखो, माइंड को हमेशा फ्रेश रखो। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये सब अपने दिमाग से निकालो, अपने मन से ये सब निकालो, अपने आप को शांत करो दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ मेडिटेशन करो, एनएलपी के द्वारा अपने
दिमाग को, अपने माइंड को शांत करो, उसको क्लियर करो, और तब देखना कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे तरक्की होगी, हर हाल में होगी। इसका ऊपर वाले ने भी कहा है, हे इंसान तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो भगवान भी हमारे साथ होगा और हमारी तरक्की भी हमारे साथ चलेगी। दोस्तों ऐसे ही बढ़ते रहिए, चौमे होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों फिर मैं वही निवेदन करूँगा, सुबह उठे तब और रात को सोए उससे पहले अपने माता पिता का नाम जप करें, उनको लंबी आयु की कामना करें, उनके स्वास्थ्य की कामना करें, उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे इसका कामना करें, और भगवान में विश्वास रखें, अंधविश्वास ना रखें। कर्म करें, कर्म जरूरी है दोस्तों, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम गा पाएंगे। अपनी बात को खत्म करते आपसे भी लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।